और बैंकर बैंक भी हमने देखा। The direct lending function of central bank is known as the lender of last resort function of central bank. जो डायरेक्ट लैंडिंग है, डायरेक्टली जो कमर्शियल बैंक को पैसा दे देता है सेंट्रल बैंक, इसको हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट, बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस सेटलमेंट एंड ट्रांसफर। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? आई होप आपको समझ गए। A commercial bank receives from its depositor checks and demand drafts drawn on other banks. It is the job of the bank to present this to the respective banks, receive payment and credit the same to the accounts of depositors. It is the transfer of deposit function of a bank. अभी इसको पूरा पढ़ते हैं फिर समझेंगे। The central bank makes the entire process of collecting bank-to-bank payments easy and much less time-consuming. Central bank has a clearing house. The representatives of different banks meet daily in the clearing house to settle interbank transfers. Central banks settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their account. अब जो कमर्शियल बैंक हैं, कई बार उन्हें चेक या डिमांड ड्राफ्ट्स मिलते हैं ड्रॉन और अदर बैंक्स। जैसे मान लो कि कस्टमर है जिसका अकाउंट है पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में, लेकिन उनको कहीं से पेमेंट मिली, तो पेमेंट मिली और जिन्होंने उनको पे किया उसका अकाउंट है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो कस्टमर क्या करेगा, अपने अकाउंट में जाकर पीएनबी में ही उसने वो चेक जमा कर दिया, लेकिन वो चेक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से। अगर उसको पेमेंट करनी है उस कस्टमर को, तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से पीएनबी को क्या करना पड़ेगा, पीएनबी को एसबीआई से पहले पैसा निकालना पड़ेगा और चेक देकर पहले एसबीआई जाना पड़ेगा, पीएनबी के किसी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी एम्प्लॉय को पहले एसबीआई जाना पड़ेगा, वहां से पैसा निकालना पड़ेगा और फिर उस कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो कई बार बैंक्स को चेक डिमांड ड्राफ्ट मिलते हैं ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स, उनके बैंक से नहीं होता, किसी और बैंक के रूप में। इट इज द जॉब ऑफ द बैंक टू प्रेजेंट दिस टू द रिस्पेक्टिव बैंक्स, कि वो उस बैंक के पास लेकर जाएं उस चेक को, फिर उनसे पैसा लें और फिर क्रेडिट द सेम टू अकाउंट ऑफ डिपॉजिटर, फिर अपने कस्टमर के अकाउंट में वो पैसा जमा करें। इट इज द ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिट फंक्शन ऑफ अ बैंक। इसको ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिट फंक्शन कहा जाता है बैंक का। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि पीएनबी में कस्टमर का अकाउंट था, लेकिन उसको चेक किसी ने पेमेंट की और जिसने उसको पेमेंट की उसने एसबीआई का चेक दिया। ठीक है, अब एसबीआई उसने क्या करा, पीएनबी में ही जाकर अपना चेक जमा कर दिया अपने बैंक में। अब पीएनबी वालों को क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग फंड्स को, ये चेक तो एसबीआई का, पहले में एसबीआई जाना पड़ेगा, वहां से पैसा लेना पड़ेगा चेक का बीच, और फिर उस कस्टमर के अकाउंट में, पीएनबी में जो उस कस्टमर का अकाउंट है उनको कस्टमर का, वहाँ पैसा जमा करना पड़ेगा। इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिट फंक्शन ऑफ द बैंक। अब देखो ऐसा करना कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, वैसे डेली कितने ट्रांजेक्शन होंगे, वैसे हमने 2 बैंक के एग्जाम्पल समझा, इतने सारे कमर्शियल बैंक हैं और इतने सारे ट्रांजेक्शन होंगे, कितने सारे कस्टमर हैं, वैसे कितने चेक आएंगे, कितने डिमांड ड्राफ्ट्स आएंगे जो दूसरे बैंक में होंगे। तो अगर हर एम्प्लॉय जाके दूसरे बैंक में पहले पैसा इकट्ठा करेगा फिर कस्टमर के अकाउंट में डालेगा, तो डेली बैंक तो यही काम करता रह जाएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए आरबीआई क्या करता है, सेंट्रल बैंक ने क्या किया इसके लिए, सेंट्रल बैंक मेक्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग बैंक टू बैंक पेमेंट्स इजी एंड मच लेस टाइम कंज्यूमिंग। सेंट्रल बैंक ने बैंक का काम आसान कर दिया, बैंक टू बैंक पेमेंट करना इसको इजी कर दिया और कम समय में होने वाला काम बना दिया, टाइम कंज्यूमिंग कम कर दिया। इसे कैसे, सेंट्रल बैंक के पास एक क्लियरिंग हाउस होता है, क्लियरिंग हाउस, द रिप्रेजेंटेटिव